नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल जॉब वाला पे। साथियों, जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा, आज का जॉब अपडेट आप सभी को देखने को मिल रहा है इंडियन ऑयल की तरफ से। जी हाँ साथियों, इंडियन ऑयल की तरफ से अच्छी खासी वैकेंसी को रिलीज किया गया है। साथियों, अगर हम इस वैकेंसी के लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो हमारे वैसे साथी जिन्होंने अपना 10th पास कर रखा है या फिर 12th पास कर रखा है या फिर ITI कर रखा है या फिर डिप्लोमा या फिर BSc, इन सभी साथी इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है। साथियों, अगर हम यहाँ पर कैटेगरी की बात करें तो यहाँ पे हर एक कैटेगरी, चाहे OBC, जनरल, SC ST, इस प्रकार के हर एक प्रकार की कैटेगरी यहाँ पे एलिजिबल है। साथियों, वहीं पे अगर हम यहाँ पे सैलरी की बात करें तो सैलरी आपको अच्छी खासी सैलरी लगभग 32,000 से 1,40,000 सैलरी देखने को मिलेगा। और साथियों, यहाँ पे किसी भी प्रकार का एक्सपीरियंस नहीं खोजा जा रहा है, एक फ्रेशर कैंडिडेट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। चलिए साथियों, किस तरीके से आपको फॉर्म को अप्लाई करना है, आपका सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होगा, सब कुछ आपको इस वीडियो के माध्यम से बताया जाएगा। बस साथियों, आपको करना क्या है, वीडियो को अंत तक देख लेना है और हर एक पॉइंट को अच्छे तरीके से समझ लेना है ताकि किसी भी प्रकार का कन्फ्यूजन आपके दिमाग में नहीं रहे। तो चलिए साथियों, हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं। साथियों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे भी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, हमारे 90% साथी ऐसे हैं जो कि सिर्फ वीडियो को देख लेते हैं, ना तो वो चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और ना ही वीडियो को लाइक करते हैं। साथियों, आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप लोग वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे क्या होता है साथियों कि हमारा मोटिवेशन बना रहता है और हम इसी प्रकार का डेली जॉब अपडेट आपके लिए लाते रहेंगे। तो चलिए साथियों, हम लोग फाइनल मुद्दे पे बात कर लेते हैं कि यहाँ पे कौन कौन से ब्रांचेज एलिजिबल हैं। तो साथियों, यहाँ पे अगर आपने डिप्लोमा किसी भी ब्रांच से किया, ये साथियों ऑलमोस्ट सभी ब्रांच यहाँ पे एलिजिबल हैं। और ITI अगर आपने किसी भी ट्रेड से किया तो ऑलमोस्ट एवरी ट्रेड यहाँ पे एलिजिबल है। तो चलिए साथियों, अब हम लोग ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे चलते हैं और वहाँ पे देख लेते हैं कि क्या क्या आपसे खोजा जा रहा है, क्या क्या रिक्रूटमेंट आपसे खोजा जा रहा है। तो ये देखिए साथियों, हम लोग ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे आ गए। साथियों, इस नोटिफिकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, जहाँ पे क्लिक करके आप डायरेक्ट इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। या फिर साथियों, आप लोग चाहें तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे आपको इसी प्रकार का डेली जॉब अपडेट दिया जाता है और इस प्रकार का ऑफिशियल नोटिफिकेशन PDF को शेयर किया जाता है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप डिस्क्रिप्शन से जाके हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए साथियों, अब हम लोग ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे देख साथियों, सबसे ऊपर में लिखा गया है इंडियन ऑयल लिमिटेड और उसी के जस्ट नीचे में डेट को मेंशन कर दिया गया कि इस वैकेंसी को, इस नोटिफिकेशन को कब रिलीज किया गया था। 28/3/2023 को इस वैकेंसी को रिलीज किया गया। नीचे देखिए साथियों, इस वैकेंसी के बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन दे दिया गया है, जिसे आप लोग आराम से पढ़ सकते हैं। हम लोग नीचे चलते हैं साथियों और मेन मुद्दे पे बात कर लेते हैं कि क्या क्या आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन है और कितना सीट्स किस वैकेंसी के लिए दिया गया है। चलिए नीचे चलते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका ग्रेड 3 है, जहाँ पे आपका सैलरी बता दिया गया कि लगभग 26,000 से लेकर 90,000 आपका सैलरी देखने को मिलेगा। उसी के जस्ट नीचे में आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन को बता दिया गया है और इधर देखिए पोस्ट को बता दिया गया है और सीरियल नंबर बता दिया गया और इसी इस साइड में देखिए पोस्ट के बारे में बताया गया। चलिए हम लोग पहले पोस्ट के पे बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन 10+2 खोजा जा रहा है, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स खोजा जा रहा है किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। यहाँ पे वैकेंसी की बात करने तो टोटल 15 नंबर ऑफ वैकेंसी देखने को मिला। चलिए नंबर 2 पे देख लेते हैं। नंबर 2 पे है MDL 2023, जिसमें हमारे ITI साथी एलिजिबल है। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं कौन सा ब्रांचेज है। तो यहाँ पे मैकेनिक्स, डीजल ट्रेड आपका ब्रांचेज है और आपके पास 10th का सर्टिफिकेट्स होना चाहिए। साथियों, यहाँ पे आपको टोटल पोस्ट कितना देखने को मिल रहा है, तो 54 यहाँ पे आपको टोटल पोस्ट देखने को मिल रहा है। चलिए साथियों, अब हम लोग नीचे चलते हैं नंबर 3 पे। नंबर 3 पे देखिए यहाँ पे पोस्ट कोड दिया गया FTR 12/023 आपका पोस्ट कोड दे दिएगा। यहाँ पे देखिए आपका कौन कौन से ब्रांचेज खोल रहा है। यहाँ पे आपका फिटेड ट्रेड से आपका ITI होना चाहिए और 10th का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। यहाँ पे सीट्स की देख लेते हैं। यहाँ पे साथियों टोटल 28 सीट्स देखने को मिल रहा है। चलिए साथियों, हम लोग नीचे चलते हैं। नीचे में देख लेते हैं, यहाँ आपने किसी भी ITI सर्टिफिकेट्स आपके खोज रहा है 2 साल का, अगर आपने 2 साल का ITI सर्टिफिकेट्स किया है तो आप इसके लिए एलिजिबल है। यहाँ पे देखिए एक चीज़ और खोजा जा रहा है कि आप सेकंड क्लास होना चाहिए, बॉयलर अटेंडेंस सर्टिफिकेट्स आपके पास होना चाहिए, सेकंड क्लास का बॉयलर अटेंडेंस सर्टिफिकेट होना चाहिए, तो ही आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है। जहाँ पे अगर हम कुछ वैकेंसी की बात कर लेते हैं, यहाँ पे 25 कुल वैकेंसी देखने को मिल रहा है। साथियों, हम लोग 5वां पे देख लेते हैं। तो 5वां हमारे वैसे साथियों के लिए जो कि अपने ITI वेल्डेड ट्रेड से किए हैं, उनके पास 10th का सर्टिफिकेट है, तो वो लोग यहाँ पे एलिजिबल है। यहाँ पे देखिए पोस्ट बता दिया गया कि टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 0-3 यानी कि 3 पोस्ट आपको देखने को मिल रहा है। नंबर 6 पे देख लेते हैं साथियों। नंबर 6 पे पोस्ट को बताया गया है IMC 12/023। यहाँ पर अगर हम साथियों ट्रेड की बात करें तो हमारे वैसे थे जिन्होंने अपना इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक्स ट्रेड से ITI किया है और उनके पास अगर 10th का सर्टिफिकेट है तो वो इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है। साथियों, यहाँ पर हम टोटल पोस्ट की बात करें तो 9 पोस्ट टोटल यहाँ पे देखने को मिल रहा है। चलिए साथियों, नीचे चलते हैं। यहाँ पे देखिए हमारे यहाँ पे अगले वैकेंसी की बात कर लेते हैं। तो ग्रेड 6 का यहाँ पे आपको सैलरी देखने को मिल रहा है, जो कि 32,000 से लेकर 1,27,000 तक जाएगा। क्वालिफिकेशन देखिए हमारा वैसे जो BSc किए हुए हैं उनके लिए ये सारा वैकेंसी को रिलीज किया गया है। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन। यहाँ पे साइड में वैकेंसी बता दिया गया कितना वैकेंसी है और यहाँ पे पोस्ट कोड बता देगा। चलिए हम लोग एक देख लेते हैं जिसमें
TCL 12023 बताया गया है, जहाँ पे अगर आप BSc फिजिक्स केमिस्ट्री या फिर मैथमेटिक्स किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से किए हैं और अगर आपके पास मिनिमम तीन ईयर का होना चाहिए एक्सपीरियंस, वर्क एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए, तो आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल। टोटल पोस्ट की बात करें साथियों तो आपके पास यहाँ पे 20 पोस्ट टोटल देखने को मिल रहा है। यहीं नंबर 2 पे देखिए साथियों, नंबर 2 पे है TBR 12023। इसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपके पास 2 साल का होना चाहिए और फर्स्ट क्लास आपके पास बॉयलर अटेंडेंस सर्टिफिकेट्स होना चाहिए। नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें साथियों, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ पोस्ट निकाला गया। चलिए नीचे चलते हैं और देख लेते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो नंबर 9 में अगर आपने BSc कर रखा है, BSc नर्सिंग या फिर आपने पोस्ट BSc नर्सिंग कर रखा है और अगर आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस है नर्सिंग में किसी भी काउंसिल से, तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है। जहाँ पे अगर हम टोटल पोस्ट की बात करें साथियों, यहाँ पे आपका टोटल पोस्ट 8 पोस्ट देखने को मिल रहा है। चलिए साथियों अब हम नीचे चलते हैं, कुछ और बात करते हैं। तो यहाँ पे देखिए साथियों, अब हमारे वैसे साथी जिन्होंने डिप्लोमा कर रखा है उनके लिए वैकेंसी के बारे में बताया गया है। यहाँ पे आपके ग्रेड की बात कर लें तो 7 ग्रेड आपको देखने को मिल रहा है। जहाँ पे सैलरी की हम बात कर लें तो सैलरी आपको लगभग 35,000 से लेकर 1,45,000 सैलरी देखने को मिल रहा है। इसी के नीचे में देखिए साथ के आपका पोस्ट कोड बता दिया गया और एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में बता दिया गया और उसी के बगल में आपका टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी बता दिया गया। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। नंबर 10 में आपका CIB 1203। साथियों यहाँ पे आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन देखिए, यहाँ पे लिखा गया कि आपके पास 3 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से और आपके पास 10th का सर्टिफिकेट होना चाहिए, तो यहाँ पे आप एलिजिबल। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी की बात करें साथियों तो यहाँ पे 4 टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी देखने को मिला। चलिए नीचे बढ़ते हैं। नीचे देखिए यहाँ पर MECL 12023 अगला पोस्ट कोड 11 बताया गया, जिसमें आपको 3 इयर्स डिप्लोमा खोजा जा रहा है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। और यहाँ पे देखिए नीचे में बताया गया है 10th का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए और मैकेनिकल इंजीनियरिंग का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। उसी के जस्ट नीचे में देखिए साथियों बताया गया है कि हमारे वैसे साथी जो कि मैकेनिकल ट्रेड से मिलता जुलता जिनका ब्रांच है वो भी इस पोस्ट के लिए एलिजिबल, यहाँ पे देखिए नीचे में लिख दिया गया है। और साथियों यहाँ पर अगर हम टोटल 3 सीट यहाँ पे देखने को मिल रहा है। चलिए साथियों अब हम लोग नीचे चलते हैं, अगले पोस्ट कोड पे देख लेते हैं। तो INS 12023 पोस्ट कोड दिया गया है, जिसमें आपको यहाँ पे देखिए बहुत सारे ब्रांचेस के बारे में बताया गया है, जैसे कि आपका 3 ईयर डिप्लोमा होना चाहिए किसमें, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में, इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन टेक्नोलॉजी, मतलब कि यहाँ पे देखिए आपका किसी भी कंट्रोल में होना चाहिए। बहुत सारे ब्रांचेस को यहाँ पे बताया गया है और आपके पास 10th का सर्टिफिकेट होना चाहिए। साथियों यहाँ पे अगर हम टोटल वैकेंसी की बात करें तो यहाँ पे देखिए 03 यानी कि 3 टोटल वैकेंसी को दिया गया। नीचे में देखिए साथियों, नीचे में यहाँ पे आपके पास रिजर्वेशन के बारे में बता दिया गया कि किस कैटेगरी में कितना रिजर्वेशन और किस कैटेगरी में कितना पोस्ट को दिया गया है, एक शॉर्ट डिटेल यहाँ पे बता दिया गया। और इसी के जस्ट नीचे देखिए साथियों हमारे वैसे साथी जो कि PWD से बिलोंग करते हैं उनका सारा डिटेल्स, वो किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, सब कुछ डिटेल्स यहाँ पे एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन यहाँ पे दे दिया गया है। चलिए साथियों नीचे चलते हैं। यहाँ पे देखिए सब कुछ एक यहाँ पे आपका एज रिलैक्सेशन के बारे में बता दिया गया कि किस पोस्ट में आपको कितना एज रिलैक्सेशन देखने को मिला। यहाँ पे देख साथियों हर एक पोस्ट को बता दिया गया अलग अलग करके, जैसे कि यहाँ पे देखिए मैक्सिमम एज लिमिट बता दिया गया और पोस्ट कोड को छांट दिया गया। जिस भी पोस्ट कोड में आप भर रहे हैं उसका एज लिमिट आप एक बार यहाँ पे देख लीजिएगा। तो चलिए नीचे चलते हैं, कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे डिस्कशन कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपका हम देख लेते हैं कि किस तरीके से आपको फॉर्म को अप्लाई करना है। तो यहाँ पे देखिए साथियों बता दिया गया हाउ टू अप्लाई, किस तरीके से आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। जहाँ पे आपको डेट दिया गया है 28/3/2023 से लेकर आप 25/4/2023 तक आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। आपको करना क्या होगा, यहाँ पे देखिए ऑफिशियल साइट का लिंक दिया हुआ है, उस लिंक पे आपको जाना है। जैसे ही आप उस लिंक पे जाइएगा आपके पास एक फॉर्म आएगा जहाँ पे आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको अपना रजिस्ट्रेशन कर लेना, अपना यूजर ID पासवर्ड बना लेना है। और जैसे आप ये कर लीजिएगा आपके पास एक एप्लीकेशन फॉर्म खुल जाएगा जहाँ पे आपको सारा अपने बेसिक डिटेल्स भर देना है। यहाँ पे देखिए यूजर पासवर्ड आप सब कुछ देखने को मिल जाएगा। चलिए अब हम नीचे चलते हैं और आपके एप्लीकेशन फ़ी के बारे में देख लेते हैं कि कितना एप्लीकेशन फ़ी आपसे लिया जाएगा। तो यहाँ पे देखिए एप्लीकेशन फ़ी के बारे में बता दिया गया है कि हमारे वैसे जाते जो कि OBC और जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनको एप्लीकेशन फ़ी के रूप में 200 रुपया लिया जाएगा। और वैसे साथ ही जो कि हमारे SC ST EWS और पर्सन विद डिसेबिलिटी PWD से साथी से बिलोंग करते हैं उनका फ़ी को यहाँ पे माफ़ किया गया है। तो चलिए साथियों आज के इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। साथियों आपको हमारा ये प्रयास कैसा लगा नीचे कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इस फॉर्म से संबंधित किसी भी प्रकार का समस्या हो तो आप उसे भी कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, जिसका रिप्लाई आपको इमीडिएट देखने को मिल सकता है। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप अपने एजुकेशन क्वालिफिकेशन ब्रांच ट्रेड कमेंट कर दीजिएगा, जिससे क्या होगा कि आगे का जॉब अपडेट आपको अपने एजुकेशन क्वालिफिकेशन से देखने को मिलेगा। और हाँ साथियों अगर आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा, जिससे क्या होता है हमारा मोटिवेशन बना रहता है और इसी प्रकार का वीडियो हम आपके लिए डेली लाते रहेंगे। तो चलिए साथियों अब हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट जॉब अपडेट के साथ। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।